दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। एनटीए की गड़बड़ घोटाले नीट मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एनटीए खाली नीट का इम्तहान कराता है। एनटीए जेई का इम्तहान भी कंडक्ट कराता है। जेई पेपर 1, जेई पेपर 2 का, जेई एडवांस कंडक्ट कराता है या कराती है, जो भी आप कहना चाहें। और सीयूईटी के इम्तहान भी एनटीए द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। पहले जेई पेपर 1 और जेई पेपर 2 का सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराए जाते थे। बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एनटीए का गठन हुआ और ये इम्तहान एनटीए को सौंप दिए गए। लंबे समय से इस तरह की चीज़ें सामने आती रहीं कि यहाँ पर बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हैं, लेकिन इस बार जिस तरह के गड़बड़ घोटाले सामने आए हैं वो हमें शर्मिंदा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें शर्मिंदा करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के गड़बड़ घोटालों को बर्दाश्त क्यों करते हैं। आर्किटेक्चर एक्ट का गठन हुआ, आर्किटेक्चर एक्ट को संसद ने बनाया, पास किया। उसके बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन हुआ और आर्किटेक्चर प्रोफेशन और आर्किटेक्चर एजुकेशन को रेगुलेट करने का जिम्मा काउंसिल को सौंप दिया गया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा नाटा का इम्तहान कंडक्ट किया जाता है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए। अधिकांश आर्किटेक्चर कॉलेज नाटा का स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं आर्किटेक्चर कोर्सेज के अंदर 5 साल के डिग्री कोर्स के लिए। लेकिन अधिकतर सरकारी कॉलेज, चाहे वो एसपीएस हों, एनआईटीज़ हों या और विभिन्न राज्यों के सरकारी कॉलेज, जो नाटा के स्कोर को नहीं मानते, यानी वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेई पेपर 2 के स्कोर के आधार पर ही बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग में एडमिशन देते हैं। कैसी विचित्र बात है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन हुआ एक सेंट्रल एक्ट के तहत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। सेंट्रल एक्ट के कानून सभी स्टेट एक्ट्स के ऊपर भारी पड़ते हैं, ओवरराइड करते हैं। मैं लंबे समय से ये मांग कर रहा हूँ कि नाटा का स्कोर वैलिड होना चाहिए सभी प्रकार के आर्किटेक्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि क्यों एसपीएस, एनआईटीज़ और अन्य सरकारी कॉलेज उस इम्तहान के स्कोर को मान्यता नहीं देते जो उस संस्था द्वारा कराया जाता है जिस संस्था से ये कोर्स चलाने के लिए अप्रूवल लेते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलेट करता है आर्किटेक्चर एजुकेशन को। इन सभी कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर का, पढ़ाई का, सिलेबस का, सभी चीज़ का जिम्मा, देखभाल का जिम्मा काउंसिल के पास है। काउंसिल से ही इनको अप्रूवल मिलता है कितनी सीटें रहेंगी, किस प्रकार की फैकल्टी रहेगी, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में क्या नियम कायदे होने चाहिए। इन सारे मामलों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई रोल ही नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वो आर्किटेक्चर एजुकेशन को रेगुलेट कर सके। जब उनको आर्किटेक्चर एजुकेशन का कुछ मालूम ही नहीं है तो आर्किटेक्चर एजुकेशन में प्रवेश के लिए वो इम्तहान कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। अभी एक वरिष्ठ सीनियर आर्किटेक्ट ने हमें जानकारी दी कि वहाँ पर आर्किटेक्चर एडमिशन कोर्स के लिए जो इम्तहान कंडक्ट होता है उसका जिम्मा भी सिविल इंजीनियर्स के पास है। अब इस तरह की गतिविधियां तो होंगी ही। जब वरिष्ठ आर्किटेक्ट चुप बैठे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के ढेरों चैप्टर देश में बने हुए हैं, वो मस्त हैं मेला लगाने में, मस्त हैं संगीत समारोह आयोजन करने में, मस्त हैं सेमिनार वेबिनार करने में। कोई अपना सिल्वर जुबली प्रोग्राम बना रहा है, कोई बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन लगा रहा है। और आपका जो जिम्मा है, आपकी जो जवाबदेही बनती है वो बनती है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के प्रति, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के प्रति। वहाँ पूरी तरह उदासीन है। और एनटीए जैसी भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पर आप सारे सरकारी कॉलेजेस में आर्किटेक्चर में, प्लानिंग में एडमिशन को मान्यता दे रहे हो। अब मैं क्या कहूँ। मैं तो स्पष्ट रूप से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ऑन कैमरा भ्रष्ट बोल रहा हूँ। अब मुझे भ्रष्ट बोलने में कोई संकोच नहीं है। आप पिछले दिनों के, जब से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नीट का,
उसके बाद से अखबारों में अब लगातार पढ़ रहे हैं, जगह जगह छापे पड़े, जगह जगह लोग पकड़े गए, जगह जगह इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि पेपर लीक हुआ, इम्पोस्टर बैठे इम्तहान को देने के लिए, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और ये सब कुछ संभव नहीं है अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कुछ वरिष्ठ लोग इस सारे कर्मकांड में शामिल ना हो। किसी जूनियर व्यक्ति की मजाल नहीं है कि वो पेपर लीक कर दे, किसी जूनियर व्यक्ति की मजाल नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कंडक्टेड नाटा के इम्तहान के पेपर लीक कर दे, या उस नाटा के इम्तहान के इवैल्यूएशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर दे। इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होगी नाटा के इम्तहान के तैयारी में, उसके इवैल्यूएशन में, उसके रिजल्ट में, वो तभी संभव है जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो। तो जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक पवित्र संस्था है, हम सारे लोग उसके बनाए नियमों का, उनके बनाए कायदों का, संसद द्वारा पारित आर्किटेक्चर एक्ट का पालन करते हैं, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित नाटा के इम्तहान को हम क्यों पवित्र नहीं मानते? हम एक भ्रष्ट एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित जेईई पेपर 2 के आधार पर आज भी देश के आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन क्यों स्वीकार कर रहे हैं? मैं तो जितनी बात कह सकता हूं मैं कह रहा हूं। मैं अभी भी नहीं समझ पाता, जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में देश के हर राज्य के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं, वो सब आर्किटेक्ट हैं, आईआईए के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं, वो सब आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं, वो सारे आर्किटेक्ट हैं, काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो सबसे पावरफुल है वो सारे आर्किटेक्ट हैं। तो ये सारे आर्किटेक्ट मिलकर इस बात को तस्दीक क्यों नहीं करते, इस बात का फैसला क्यों नहीं करते कि हम एक भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित इम्तहान के रिजल्ट को नहीं मानेंगे और हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे संसद द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत बनाया गया है, उसके द्वारा संचालित नाटा के इम्तहान के आधार पर ही हर आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन देंगे, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो, चाहे वो राज्य द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी हो। लेकिन आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन मिलना चाहिए उस एंट्रेंस एग्ज़ाम या एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर जिसकी ईमानदारी पर हम शंका ना कर सकें। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित जेईई पेपर 2 की ईमानदारी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं तो आप देखिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।